हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित अभ्यास 7A। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें से हमारा पहला लिखा हुआ है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। मतलब इसमें से आपको लिखना है असंख्य रेखा, एक रेखा या वक्र, कौन सी रेखा खींची जा सकती है। ठीक, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किया जाएगा इसको। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, क्या कहा था क्वेश्चन में, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर, तो दो बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक, अब बताइए दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखिए दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, कितनी रेखा, एक रेखा। देखिए अगर दो बिंदु से है तो एक कितना रेखा बना, एक ही रेखा तो बना। अब ये और आगे बढ़ सकता है। ठीक, ये जहाँ भी जाएगा लेकिन क्या कहेगा, केवल एक रेखा बोला जाएगा इसको। ठीक, कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक रेखा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जाती है। ठीक, एक, आप क्या लिखेंगे, एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये समतल में स्थित है, ठीक, रेखा है। अब इसमें कितने बिंदु हैं, तो आप देखिए, देखो पहली बार आप जानिए कि जो ये रेखा होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, इसी को जब हम ऐसे और कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये रेखा बन जाता है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर असंख्य लिखेंगे क्योंकि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, असंख्य, असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक, तीसरा देखिए गोले का तल होता है, तो आप क्या लिखेंगे, गोले का तल कैसा होता है, वक्र तल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गोला, या आपने अगर एक गेंद देखा है, गेंद कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो उसमें कुछ तल होता है। तल यानी कि समतल तो होता नहीं, यानी कि समतल मतलब बराबर, बराबर तो होता नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। तो गोले का तल वक्र होता है। ठीक, क्या होता है, वक्र होता है। अगला देखिए इसमें, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए कह रहा है समतल में स्थित एक बिंदु से, अब देखिए एक बिंदु है, सॉरी, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है। अब एक बिंदु से कह रहा है कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो हम एक बिंदु से इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर, इधर भी खींच सकते हैं, यानी कि कई सारी रेखा खींच सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं असंख्य रेखा। ठीक, तो एक बिंदु से हम कई सारे रेखा खींच सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, असंख्य बोलेंगे। ठीक, समझ में आया, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस चिन्ह लगाइए। ठीक, लिखा हुआ है कागज का तल कैसा होता है, तो ये समझ लीजिए जैसे ये बुक ही आपका कागज हो गया, तो इसका तल कैसा है, देखिए समतल है ना, इसका तल कैसा है, समतल है, तो क्या बोलेंगे आप, कागज का तल समतल होता है। यहाँ पे देख लीजिए बुक, ये देखिए जैसे कि ये आपको बुक दिख रहा है ना, तो इसका तल कैसा है, बोलेंगे समतल है, यानी कि बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए क्या होगा, कागज का तल समतल है, तो सही तो बोल रहा है कि कागज का तल क्या होता है, समतल होता है, तो आप क्या करेंगे, सही लगाएंगे। ठीक, तो लगा दीजिए यहाँ पे, कागज का तल कैसा होता है, समतल, बिल्कुल सही है। तीन असमरेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकती हैं। अब कह रहा है तीन जो है असमरेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींची जा सकती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको निकाल देते हैं। देखिए कह रहा है तीन समरेखीय बिंदु से, ठीक, तो ये मान लीजिए तीन बिंदु है। ठीक,
ये 3 बिंदु है। अब कह रहा है 3 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो कह रहा है असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आज हम देख लेते हैं कितना रेखा खींचा जा सकता है 3 बिंदु से। तो देखिए आप इसको ऐसे मिला देंगे, एक बार ऐसे मिला देंगे, तो एक बार ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका कितना रेखा बन गया बताइए। 3 आसन रेखीय बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य रेखा तो नहीं बना इसमें, असंख्य मतलब कई सारे बनना चाहिए। जैसे कि पहले बना था इधर से भी, 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 ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 आसन रेखीय बिंदु से आपका क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक। तो ये हो जाएगा गलत। देखिए समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। अब समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, देख लेते हैं इसको भी। अब देखिए समतल में स्थित, जैसे कि एक रेखा यहाँ मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक। और एक रेखा ये मान लीजिए, ये समतल ही बोला जाएगा। समतल मतलब जिस स्थान पर कोई रखा होगा, ठीक। ये यहाँ मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, देखिए समांतर होता है जैसे कि एक ये रेखा खींचा गया है और एक इसी के समांतर ये हो जाएगा, इसी को समांतर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, इसी को समांतर बोलते हैं। ये दोनों एक समान है। और देखिए हमेशा समांतर नहीं होता, देखिए कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा, इस तरह भी मिल सकता है, ठीक। कभी कभी इस तरह मिलेगा, कभी इस तरह मिलेगा, और एक ऐसे मिल जाएगा। तो हमेशा आप समांतर नहीं बोल सकते हैं, देखिए हमेशा आप समांतर नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कमरे की दीवार का तल समतल है। आप जरा देखिए अपने चारों तरफ, अगर आप रूम में बैठे हैं ना, तो अपने चारों तरफ देखिए उसका तल कैसा दिख रहा है। आपको उसमें कोना दिखाई देगा, छत का साइड देखिए, फ्लोर का देखिए, तो उसमें तल दिखाई देंगे। कितने तल होंगे, 4 तल होंगे, ठीक। कितना कोना होगा, तो आप कोना भी गिन सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कमरे की दीवार का तल समतल है। आप दीवार देखेंगे ना, एक समतल के जैसा है ना, सीधा सीधा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्लोब स्तंभ ए व बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। ग्लोब क्या होता है हमारा, तो आपने अगर देखा होगा ग्लोब कैसा होता है। ग्लोब अगर आपने स्कूल में देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होता है, ग्लोब ऐसे रखा रहता है गोल गोल के जैसा ना। तो क्या होता है ग्लोब, तो उसका तल कैसा होता है, वक्र तल होता है, ठीक। कैसा होता है, वक्र तल होता है। अब देखिए स्टील अलमारी कैसी होती है, तो आप स्टील अलमारी अगर देखे होंगे अलमारी, तो वो भी क्या होता है, समतल होता है। चारों पार्ट जो होते हैं उसके बराबर होते हैं, उसमें कोई भी पार्ट जो होता है वक्र तल नहीं होता है। तो अब क्या बोलेंगे, इसको समतल जाएगा ये। क्या देखिए अब क्या होगा, तो देखिए स्टील अलमारी का क्या हो गया, समतल हो गया। अब खीरे का हमें पता करना, तो देखिए खीरा कैसा होता है, आपने देखा होगा खीरा कैसा होता है, उसका तल कैसा होता है, गोल होता है, यानी कि वक्र के जैसा होता है। तो अब इसको कहाँ पे लगाएंगे, वक्र में लगाएंगे, ठीक। क्या करेंगे आप, वक्र में लगाएंगे। खीरा कैसा होता है, वक्र में होता है, ठीक। अब देखिए लोहे का पाइप कैसा होता है, बताइए जरा। लोहे का पाइप आपका कैसा होता है, तो लोहे का पाइप भी देखिए, इस पेन को देख लीजिए, समझ लीजिए लोहे का पाइप है, ठीक। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, आप कहेंगे ये वक्र के जैसा दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, देखिए इसका तल कैसा है, तल कैसा है इसका, वक्र के जैसा है ना। तो ये भी आपका जाएगा, लोहे का पाइप वक्र तल में जाएगा, ठीक। अब देखिए शंकु, शंकु के किस में जाएगा, बताइए जरा शंकु होता कैसा है, ठीक। पहले हम बना देते हैं उसको कि शंकु दिखता कैसा है। तो देखिए शंकु जो होता है आपका ऐसे बनता है, ये होता है आपका शंकु, ठीक। क्या होता है ये, देखिए शंकु। तो शंकु जो होता है वो आपका समतल होता है और वक्रतल होता है, ठीक। समतल और वक्रतल होगा, वक्रतल, ठीक। क्या होगा, समतल और वक्रतल होगा, इसी को क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। जैसा कि आपने आइसक्रीम देखा होगा, तो आइसक्रीम भी इसी के जैसा होता है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु क्या हो जाएगा आपका, शंकु आपका जाएगा समतल और वक्रतल में जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए श्याम पट का तल, यानी कि आपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड या देखा होगा, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, तो वो क्या होता है, चौकोर होता है, यानी कि वो समतल होता है, ठीक। ठोस बेलन कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ठोस बेलन। जैसे कि ये देखिए, ये समझ लीजिए बेलन हो गया, या तो हम बना के दिखा देते हैं। देखिए देखिए बेलन जो होता है आपका, ये ऐसे बनता है, ठीक। ये होता है आपका बेलन, ठीक।
तो इसका जो नीचे का तल होता है इसको समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समतल बोलते हैं। और जो ये वाला साइड होता है आपका, इसको बोला जाता है वक्रतल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वक्रतल बोलते हैं। तो आपका बेलन क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा आपका समतल और वक्रतल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कहाँ गया? ठोस बेलन क्या हो जाएगा आपका? समतल और वक्रतल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्यों पे जाएगा? अब कांच की गोली आपने देखा होगा ना, कंचे देखे होंगे ना, कांच की गोली कैसी होती है? एकदम गोल गोल होती है, तो वो आपका जाएगा वक्रतल में। तो वक्रतल कहाँ पर है आपका? वक्रतल है आपका ये वाला। ठीक, ये हो जाएगा आपका कांच की गोली का। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं? ठीक, ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है आपका ठोस बेलन। ठीक, ये बेलन बना हुआ है आपका, तो कह रहा है ठोस बेलन में कितने समतल और वक्रतल होते हैं। तो देखिए समतल कितना है आपका? एक ये हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो समतल होते हैं आपके कितने? दो होते हैं। समतल हो जाएंगे आपके दो। और वक्रतल कितना होता है? तो वक्रतल तो केवल एक ही होता है। ठीक, ये दोनों मिलाकर ही ऐसे गोल गोल होता है ना, तो वक्रतल एक हो जाएगा। वक्रतल कितना हो जाएगा? एक। तो आप क्या लिखेंगे? समतल दो होता है और समतल दो होता है, वक्रतल एक होता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे। कह रहा है ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं, तो समतल होता है आपका दो और वक्रतल होता है एक। आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए इसका समतल के 3 गुण बताइए। अब हमें मालूम करना है समतल के गुण। तो देखिए पहला गुण आपका हो जाएगा, देखिए समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एक बिंदु है और एक बिंदु से कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हो जाएगा समतल का पहला गुण। ठीक, पहला गुण। और दूसरा गुण देखिए लिखा हुआ है समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका दूसरा गुण कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है और यह रेखा दो बिंदुओं के तल में होती है। समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु तल पर ही स्थित होता है और रेखा का कोई भी बिंदु तल से बाहर नहीं होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका गुण नंबर 2 हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिए पूरा। आप केवल यहीं पर लिख लीजिएगा ये यहाँ तक कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है और यह रेखा दो बिंदुओं के तल में होती है। ठीक, ये हो जाएगा दूसरा गुण। और तीसरा देख लेते हैं क्या है। एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर होती हैं। ठीक, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए ये दो रेखाएं होती हैं, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर उसके समांतर होंगी। ये आपका तीसरा गुण हो जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहीं से लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। समतल वाली वस्तुओं और वक्रतल वाली, तो देखिए आप इसी में से देखकर लिख सकते हैं, या तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, या तो आपका जो मेज होता है, मेज का ऊपरी भाग होता है, ठीक, वो हो जाएगा समतल। एक वो हो जाएगा समतल। ठीक, आपकी जो बुक होती है, किताब हो गया आपका समतल होता है। ठीक, आपका ब्लैक बोर्ड जो होता है वो भी समतल होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अलमारी आपका समतल होता है, ब्लैक बोर्ड आपका समतल होता है। ठीक, दो हो गया ना, हमने बताया ना क्या क्या होता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं इसको। देखिए देखिए आप समतल में क्या क्या लिख सकते हैं। समतल में आप क्या लिख सकते हैं? किताब लिख सकते हैं, यानी कि बुक। ठीक, किताब लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? सॉरी श्यामपट्ट लिख सकते हैं। श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है? बोर्ड होता है। ठीक, ये हो गया। अलमारी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अलमारी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? अलमारी हो गया, श्यामपट्ट हो गया। मेज का ऊपरी भाग लिख सकते हैं। ठीक, मेज हो गया। या आप बेड लिख सकते हैं, बेड यानी कि चारपाई लिख सकते हैं। ठीक, ये चारपाई। या तो दीवार लिख सकते हैं, दीवार।
ठीक, तो ये कई इशारे हो गए। अब वक्रतल में क्या होता है, जिसका गोल हो। तो आपने अभी देखिए बुक में भी आपके लिखा हुआ है, जैसे ग्लोब हो गया, आप वहीं से लिख सकते हैं। ग्लोब हो गया आपका, वक्रतल होता है, ग्लोब हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, खीरा लिखा था आपके बुक में, खीरा हो जाएगा आपका, खीरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कांच की गोली हो जाएगी। तो जो आपके बुक में लिखा है वही आंसर देख सकते हैं आप, मन से भी देख सकते हैं, कांच की गोली हो जाएगी। और जो गोल होता है वो भी हो जाएगा आपका। और देख लेते हैं इसमें क्या है, लोहे का पाइप हो जाएगा। ठीक, लोहे का पाइप हो जाएगा, लोहे का पाइप। तो 1 2 3 4 हो गया, 4 आपका। ठीक, तो जो आपका एक्सरसाइज था 7A वो यहीं पर आपका समाप्त होता है, द एंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।